सर क्या कहेंगे जो पूरी तरीके से आई डोनेट को लेके लोग जो डोनेट किए उसके परिवार को भी यहाँ बुलाकर उसको सम्मानित किया। ये हर साल की तरह जो ये हमारा 38वां नेशनल फोर्टनाइट है आई डोनेशन का राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो हर साल मनाते आते हैं 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। इस बार जो है नेशनल आई बैंक आरपी सेंटर न्यू दिल्ली एम्स ने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर मनाया है। यहाँ पर जो हमारे डोनर फैमिलीज़ थे, जो परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद आँखों का डोनेशन कराया, उनका जो है आदर करते हैं, सद्भाव किया हमने। बड़े सारे फैमिलीज़ थे, आपने देखा है कि ऐसा एक माहौल बनता है यहाँ पर, वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और ये एक समाज के लिए एक मार्गदर्शिता भी बन जाता है। यह साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज है उनको भी एक ये बात समझनी चाहिए कि आँख दान या अंग दान करना एक तरह से देखा तो ज़रूरी होना चाहिए हमारे समाज के लिए, कि जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जहाँ पर ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण करके उनको नई रोशनी दे सकते हैं या नई ज़िंदगी दे सकते हैं, उसमें हम सबको आगे आना चाहिए। बड़े सारे एनजीओज़ थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम यहाँ पर जो है एक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिससे कि ये मुहिम आगे बढ़ती रहे और जो है जहाँ तक आई डोनेशन की जो एक प्रक्रिया है आगे बढ़े, जिससे कि ट्रांसप्लांटेशन बढ़ जाए। एक मुख्य बात जो मैंने कही थी कि जहाँ तक हमारे देश में बड़े सारे आई बैंक्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे आई बैंक हैं जहाँ पर टिश्यूज़ अच्छे मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन एक बड़ा मजबूरी भी कहनी चाहिए, एम्स में हमारे मरीज़ काफ़ी सारे आते हैं, रजिस्ट्रेशन काफ़ी होती है, वेटिंग लिस्ट जो है सालों से कम नहीं हो पा रही है और जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो है हमारी बैकलॉग जो है बढ़ती जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने पब्लिक है जो सुन रहे हैं, हमें आगे आएँ और डोनेशन की प्रक्रिया बढ़ाएँ और अपने बच्चों में, अपने परिवार में बात फैलाएं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखों का दान किया जाए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं मृत्यु के बाद आदमी तो रहता नहीं है, उसकी बॉडी जो है उनके परिवारजनों की हो जाती है। तो ये एक फैमिली फंक्शन है, न कि किसी आदमी ने, जिस आदमी डोनेट नहीं करता है, डोनेट फैमिली करती है, इसलिए हम फैमिलियों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आएँ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि जो है भारत देश इस अंधता की बीमारी से उठ के ऊपर आए। आरपी सेंटर लगातार अवेयरनेस करते रहते हैं, चाहे वॉकथॉन हो या मैराथन हो या इस प्रोग्राम, मगर आखिर बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? देखो, ये पखवाड़ा जब मनाते हैं उसमें बड़े सारे एक्टिविटी करते हैं जिससे कि पब्लिक को अवेयरनेस बढ़े, लेकिन एक हमारी जो है देश में हर दिन ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि लोगों को जागृति बढ़ती रहे। और हमने देखा है जब भी ये पखवाड़ा आता है 2 हफ्ते का, उस समय लोगों का डोनेशन बढ़ जाता है, हमारी सर्जरी बढ़ जाती है। हमारी रिकॉर्ड है एक दिन में 22 सर्जरी करने की, क्योंकि उस बीच में लोग आगे इमीडिएटली आगे आते हैं। तो हम समझते हैं कि ये पखवाड़ा तो होता रहे, लेकिन साथ में जो भी ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं आई डोनेशन या अंग डोनेशन के साथ, वो लोग जो है हर दिन मनाएं। जैसे किसी ने आज डोनेशन किया तो वहाँ पर जो है एक ऐसा मुहिम हम चलाना चाहते हैं कि उसके घर में जाके, उसके मोहल्ले में जाके या RWA से बात करके वहाँ पर उनका सम्मान किया जाए, जो एक बहुत ही प्रभावी एक जो है सम्मान होगा परिवार के लिए, क्योंकि हम परिवार को ऑनर करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से गांव कस्बा जो है वहाँ पर अवेयरनेस सही से नहीं पहुँच रहे मैसेज, तो उसको आप उसमें 2-3 चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एक तो जो है हमारी जो टेली मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, आजकल जो है बड़े सारे वेब फीचर्स आ गए हैं, वो इसमें काम करें तो एकदम से इसकी जो है पहुंच बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। दूसरा, मैं चाहता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे आए, हाँ, जो है मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में अंगदान या फिर आई डोनेशन ऊपर एक चैप्टर बनाए, जिसमें कि बच्चे पढ़े इस बारे में कि अंगदान कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, टिश्यू डोनेशन कर सकते हैं। ये कंपलसरी चैप्टर होना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हर चीज़ का, अंग डोनेशन का। किडनी ले लो, हार्ट ले लो, लिवर ले लो या फिर आँखें ले लो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मरीज लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूजा पांडे है। पूजा पांडे जी, आपने जो यहाँ पर बच्चे का आई डोनेट करवाया, कब करवाए थी, कितने साल की है और क्या था? मेरा बेटा 6 साल का था और करीब 6 जुलाई को हमने डोनेट करवाया उसकी आइज। जब ये डिक्लेयर हो गया कि
उस डेड हो गया है उसकी। तो हमने सोचा कुछ अच्छा करें, शायद किसी को रोशनी मिल जाए उसकी आंखों से। इस वजह से हमने उसका आई डोनेट किया, ताकि किसी मेरे बच्चे के थ्रू किसी के बच्चे का जान बच जाए, किसी की रोशनी लौट आए। इस वजह से हमने डोनेट किया। अच्छा मैडम, जिस तरीके से क्या हुआ था आपके बच्चे को? मेरे बेटे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स थे। ये डिजीज जो किडनी की प्रॉब्लम थी, प्रोटीन रिलीज होता था उसके बॉडी से, प्रोटीन सारा बाहर आ जाता था, तो प्रोटीन बन नहीं पाता था, ब्लड नहीं बन पाता था, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ रहता था। तो उसके डॉक्टर, एम्स के जो डॉक्टर हैं, अदिति सिन्हा, डॉक्टर बग्गा हैं, इनके थ्रू उनका इसका इलाज चलता था। तो काफ़ी समय, तो 3 सालों से उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी एम्स में। तो फिर उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, प्रयत्न किया कि ताकि दवा से रिकवर हो जाए वो, बट रिकवर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने फिर क्लियर किया कि इसके 70 से 80% किडनी डैमेज हो गए हैं। तो उन्होंने टाइम दिया था, बट टाइम के अंदर ही जैसे बोला कि अभी इसका कोई वो नहीं है, ट्रांसप्लांट के लिए भी टाइम दिया था। हम लोग ढूंढ रहे थे कि बीच में ही उसकी डेथ हो गई। तो फिर तो सिर्फ आई डोनेट की थी और भी कुछ? सिर्फ आई डोनेट किया था, कब की थी? क्योंकि कौन सा उसकी साल? किडनी तो डैमेज थी। कौन सा साल? अभी 2 मंथ्स हुए हैं, जुलाई 6 जुलाई 2003। आज आपको यहाँ पर बुला के आपके बेटे का नाम करके आपको सम्मानित किया गया, क्या कहें? ये देखिए, प्रयास बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम, चलो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन किसी न किसी के तो बच्चे को वो आई लगा, तो वो देख सकता है या देख सकती है, जो भी है। मैं नहीं सही, कोई और माँ तो खुश हुई होगी आई के लगने से, उसका बच्चा सही हुआ होगा। तो बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये उन फैमिली को बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक नॉलेज देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर होता है, भय होता है कि हम करें ना करें, लेकिन उस समय हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि अचानक से हम अपने बेटे का करें या ना करें। बट फिर थोड़ा ये हम लोगों ने सोचा पेरेंट्स के नाते कि नहीं, हम भी किसी के माँ हैं। मेरे हस्बैंड ने सोचा, वो भी कि पिता हैं, चलो किसी और के बच्चे का जीवन सही हो जाएगा। अगर हम नहीं भी देते, नहीं देते, तो उस बच्चे का भला नहीं होता जिसको वो लगेगी। आज मैडम 40 पखवाड़े हैं आपके, आरपी सेंटर मना रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर जो डोनेट किए उसके फैमिली को, मैंने फैमिली से भी बात किया और कुछ कहना कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि वो मेरे बच्चे का दूसरे को लग रहा है। एम्स के डॉक्टर के जो है हम लोग दिल से गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा योगदान जो है आई डोनेशन मूवमेंट में, वो हमारी डोनर फैमिलीज़ का ही है। हम उनका जितना भी धन्यवाद किए, हमने उनको फेलिसिटेट किया है आज, लेकिन जितना भी धन्यवाद करें वो कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने प्रियजनों की नेत्रों का दान किया है और ऐसे मरीज़ या ऐसे रेसिपिएंट्स की मदद की है जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, जिनकी ज़िंदगी प्रज्वलित हो गई है। और हमने देखा कि हमारी डोनर फैमिलीज़ के जो डोनर फैमिलीज़ आई थी, वो काफ़ी इमोशनल भी हो रही थी, जैसे उन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा था। कई डोनर फैमिलीज़ को हम बुला पाए, लेकिन कई ऐसी भी थी जो नहीं आ पाई या जो हमारे बीच में नहीं हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ही नहीं, बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ जो भी मरीज़ हैं जिनका कि लाभ हुआ है इससे, और जिनका कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उन सब की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने कि नेत्रदान करने की सोची। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज की दुनिया में तो कोई बहुत छोटी से छोटी भी चीज़ दान नहीं करता, और अगर कोई नेत्रदान करे तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, बस हम यही बोलेंगे कि इसको हम पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, पर आई थिंक एक ऐसा दिन हम देखना चाहेंगे कि हमें पखवाड़े की ज़रूरत ही ना पड़े और लोग इसे 365 दिन पूरे साल ही मनाएं। हमारे जो आई डोनेशन है वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि हमारा जो गैप है बिटवीन रेसिपिएंट्स एंड बिटवीन डोनर्स वो बिल्कुल भी ना रहे। हमने कोविड के दौरान एक चीज़ ज़रूर सीखी थी कि हमारी जो कॉर्निया की यूटिलाइजेशन थी वो काफ़ी बढ़ गई, और अगर हम
सोचें कि हमें कोविड ने क्या सिखाया, तो हम यही कहेंगे हमें कोविड ने ये सिखाया कि जो भी हमारे पास है हमें उसे यूज़ करना चाहिए। और जो यूटिलाइजेशन हमारी पहले 50% होती थी, अब वो बढ़ के 70% आ गई है। तो आई थिंक धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन हमारा गैप ज़रूर कम हो जाएगा और मेरे हिसाब से तो ख़त्म भी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा भारत भूषण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली हूँ। क्या हुआ था आपने अपने बच्चे का यहाँ वो- पर आई डोनेट कराया? मैं क्या था, वो 13 तारीख को छत पे चढ़ा था पतंग उड़ाने के लिए, तो चौथे फ्लोर से नीचे गिर गया। तो 2 घंटे बाद उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन 2 घंटे बाद वो डेथ कर गया था। कब हुआ था? ये 13 तारीख को। अच्छा, कहाँ पर हैं आप लोग रहते हैं? दिल्ली में? ये अपना द्वारका उत्तम नगर। अच्छा, तो सिर्फ आई दिए थे और भी कुछ? खाली आइस। अच्छा, हाँ जी, मैडम ने बात करी थी तो हमने कहा कोई नहीं। कितने साल, क्या नाम है बच्चे का, कितने साल का? करण नाम था, 11 साल का। तो ये सोच या किस तरीके से कि आप आँख यहाँ डोनेट करें? आपका बेटा इस दुनिया में देखो नहीं है। नहीं है, मेरे बच्चे की तरह कोई और देखेगा, उसके माँ बाप खुश होंगे कि चलो बेटा ने, या बेटा या बेटी देख तो रही है। अच्छा, आज यहाँ पर हर फैमिली को बुलाकर यहाँ पर डॉक्टर टिटियाल जो है सभी को, एम्स के जो डॉक्टर हाँ जी, हाँ हैं सभी ने फैमिली को सम्मानित किया। क्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हम तो ये कहते हैं कि अगर आगे और भी हैं तो करें, किसी तरह और बच्चे को रोशनी मिलेगी। बच्चे के हर माँ बाप क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ, आगे अगर इच्छा हो तो डोनेट करें, और अच्छा रहेगा। गरीब देखेगा, जिसकी रोशनी नहीं है उसके आंखें काम आएंगे।